बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और क्लास है डी कॉम पार्ट 1। आज हम देखेंगे कि डी कॉम पार्ट 1 में वो कौन से अहम चैप्टर्स हैं जिनको तैयार करके आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो इन चैप्टर्स में सबसे पहले जो चैप्टर आपके पास आएगा वो है डेफिनेशंस का। डेफिनेशन के चैप्टर्स में आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताई जाएंगी कि इस बिज़नेस में, कारोबार में, अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाली वो कौन से अहम इस्तिलाहात हैं, वो कौन से अहम चीज़ें हैं जो कि बिज़नेस को समझने के लिए, अकाउंटिंग को समझने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको सिखाई जाएंगी। इसके अलावा अकाउंटिंग साइकिल के मतलब बताया जाएगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। बेसिकली ये ट्रांजैक्शन से शुरू होकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, बैलेंस शीट पे जाके ख़त्म होता है। तो ये आपको बताया जाएगा। इसमें से आपको एक क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो आपको इसमें से आ सकते हैं। दूसरा चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें आपको बताया जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे होते हैं। फिर ये बताया जाएगा कि इन जो तमाम बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होती हैं इसका इफ़ेक्ट बिजनेस पर क्या होगा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे एडजस्ट होंगी। इसके बाद अगला चैप्टर जो है वो एनालाइजिंग एंड क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शंस है। इसमें आपको रूल सिखाए जाएंगे, डेबिट एंड क्रेडिट किस तरीके से किया जाता है और ट्रांजैक्शंस को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन जो हुई इसमें कौन सी चीज़ डेबिट थी और कौन सी चीज़ क्रेडिट थी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो है जनरल जर्नल बेसिक बुक अकाउंटिंग की, जिसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें आपको रूल्स बताए जाएंगे कि जर्नलाइजिंग कैसे की जाती है, बुक्स में एंट्री कैसे की जाती है, ट्रांजैक्शन को एंट्री में तब्दील कैसे किया जाता है। अगला जो चैप्टर है वो लेजर्स पर मुश्तमिल है। लेजर्स में आपको बताया जाएगा कि हमारे पास कितनी किस्म के लेजर अकाउंट्स होते हैं, फॉर्म्स इनकी क्या हैं, किस्में इनकी क्या हैं, मेथड्स क्या है, जर्नल से लेजर में एंट्री को, ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हुए क्या मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, किस तरीके से ये किया जाएगा। इन अकाउंट्स को, जो अकाउंट्स अलग-अलग हम बनाएंगे, उनको बैलेंस कैसे किया जाएगा, उनका बैलेंस कैसे निकाला जाएगा, कैसे हमें पता चलेगा कि किस अकाउंट में कितनी रकम बकाया बचती है। इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। तो आप ये ज़हन में रखिए कि जनरल जर्नल और ये जो आपके पास जनरल जर्नल है और लेजर, इन सब को मिला के, दोनों चैप्टर्स को मिला के एक क्वेश्चन आपका तैयार होता है। इसलिए आपने इन दोनों चैप्टर्स को बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर आता है वो है स्पेशल जर्नल्स। अब स्पेशल जर्नल में क्या चीज़ है, ये दूसरे जर्नल से कैसे मुख्तलिफ है, इसमें ये चीज़ देखी जाएगी। सबसे पहले तो आता है काइंड्स, कितनी किस्म के स्पेशल जर्नल कितनी किस्म के होते हैं। बेसिकली जर्नल को मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि स्पेशल जर्नल कितनी किस्म के होते हैं। और अब इनके अंदर ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि इनके अंदर परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बनता है, सेल जर्नल बनता है और सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बनता है। इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन आएगा, छोटा सा क्वेश्चन होता है। आप इसको अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लें, बिल्कुल आसान सी चीज़ है, तो आपको अच्छे नंबर इसमें मिल सकते हैं। इसके बाद फिर स्पेशल जर्नल 2, ये चैप्टर थोड़ा सा इसे अलहदा किया गया है। अब इसमें क्या है, इसमें कैश रिसीप्ट जर्नल और कैश पेमेंट जर्नल, ये चीज़ आपको सिखाई जाएगी। अब ये ज़हन में रखिए कि ऊपर वाले दोनों जितने, ये जो ऊपर वाला जो चैप्टर है स्पेशल जर्नल, इसमें जो काइंड्स बताई गई हैं, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, ये उधार की ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं। यहाँ पे जितने काम उधार होते हैं, परचेज और परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, जो उधार क्रेडिट पे ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि स्पेशल जर्नल 2 में आपको ये सिखाया जाएगा कि यही काम अगर नकद पे हों, हम कैश इनके बदले पे करें या इनके बदले कैश वसूल करें, तो उसकी ट्रांजैक्शंस कैसे की जाएंगी। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कैश बुक। इसमें
तालिब इल्म को सिखाया जाता है कि सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे लिखी जाएगी, डबल कॉलम कैश बुक किस तरह लिखी जाएगी, और 3 कॉलम कैश बुक। ये बेसिकली कैश बुक की 3 मुख्तलिफ किस्में हैं, थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ इनको लिखा जाता है। तो कैश बुक के बाद हमारे पास जो चैप्टर आता है ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बहुत दिलचस्प चैप्टर है और छोटा सा एक क्वेश्चन होता है। नंबर इसके आपको पूरे फुल मिल सकते हैं थोड़ी सी मेहनत के साथ। अब बैंक रिकॉन्सिलेशन में रीज़न्स बताई जाती हैं कि कैश बुक और पासबुक क्यों अलहदा होता है, क्यों इनमें डिफरेंस आता है, इनको कैसे दूर किया जाता है, और इनके लिए अब दूसरा पॉइंट इसमें आएगा कि आप BRS को कैसे, क्या आपके पास तरीके हैं BRS को तैयार करने के। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, वो तरीके आपको इसमें सिखाए जाएंगे। और इसमें एक तरीका होता है एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनाई जाती है इसमें, कि इनको आपस में रिकॉन्सिलेट करके बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के थ्रू कैसे एडजस्टेड कैश बुक हम बनाते हैं। तो इसके बाद फिर हमारे पास आता है कैपिटल एंड रेवेन्यू का चैप्टर आता है। कैपिटल एंड रेवेन्यू में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से आइटम्स जो हैं वो कैपिटल होते हैं और कौन से रेवेन्यू होते हैं। इसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कि अगर आप जर्नल लिखते हुए, लेजर लिखते हुए, अकाउंटिंग प्रोसेस करते हुए अगर गलतियां कर जाएं तो उन गलतियों को कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, कैसे दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए इसमें आपको पहले सीखना पड़ेगा कि एरर्स कितनी किस्म के होते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी देखा जाएगा कि एरर्स को करेक्ट करने का तरीका क्या है, करेक्शन ऑफ एरर्स क्या है, इनको किस तरीके से हम करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर ये तरीका देखा जाएगा कि हम सस्पेंस अकाउंट इसमें कैसे बनाएंगे, और इन एरर्स का इनकम स्टेटमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, यानी हम जो गलतियां इसमें करेंगे वो इनकम स्टेटमेंट पे किस हद तक असरअंदाज होंगी, इनसे नफ़ा या नुकसान किस हद तक कम या ज़्यादा शो हो सकता है। इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1। इसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट की किस्मों के मतलब बताया जाएगा और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं ये चीज़ इसमें बताई जाएगी। अगला चैप्टर जो है वो एडजस्टमेंट्स का है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम बैलेंस शीट बनाने के बाद कुछ चीज़ें एडजस्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। इनके मुख्तलिफ किस्में होती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको बताया जाएगा कि एडजस्टमेंट्स की काइंड्स क्या हैं, कितनी किस्मों की एडजस्टमेंट्स होती हैं और इनका इफ़ेक्ट क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, इनको किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। अगला चैप्टर जो है वो वर्कशीट का है, 10 कॉलम वर्कशीट। वर्कशीट में आपको इसके वर्कशीट बनाने का तरीका बताया जाएगा, ट्रायल बैलेंस से लेकर बैलेंस शीट तक 10 कॉलम्स के अंदर ये चीज़ मुकम्मल तौर पे तैयार होती है। इससे भी नफ़ा नुकसान का और बैलेंस शीट का, कारोबार की पोजीशन का, माली पोजीशन का पता चलता है। और इसमें भी देखा जाएगा कि एंट्रीज़ को कैसे एडजस्ट किया जाता है। अगला चैप्टर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 है। पहले आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 पढ़ा, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2। अब इसमें क्या होगा, इसमें इनकम स्टेटमेंट को एडजस्टमेंट के साथ आपको सिखाया जाएगा। पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखी थी। इसके बाद एडजस्टमेंट्स में सिर्फ एडजस्टमेंट्स के ऊपर आपने काम किया था कि एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी होती हैं और कैसे एडजस्ट की जाती हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको इन दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि इनकम स्टेटमेंट एडजस्टमेंट्स के साथ मिल के क्या शक्ल इसकी बनती है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो आपके सामने हैं, जिनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन तमाम चैप्टर्स में से वो कौन से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स हैं जिनको अगर आप तैयार कर लें तो वो पेपर में आपको अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं।